Hello everyone. So in this video we will see how to solve a puzzle in 2 minutes. Okay? How to solve a puzzle in just 2 minutes और मे बी इससे भी कम टाइम. ये है हमारी प्री लेवल की पजल्स जो कि मैंने लिया है अंकुश लांबा सर की 250 पजल सीरीज है उसमें की ये पीडीएफ है. ठीक है, यह है हमारा सेट 1. ऐसे ही उन्होंने 250 सेट पजल्स का एक पीडीएफ दिया था हमें, जिससे मैंने सारे पीडीएफ उनके सॉल्व करे हैं और मैं उनको फॉलो करती हूँ. बहुत ही अच्छे टीचर है. ऑफ कोर्स अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर जानते होंगे. ठीक है, तो आज हम सॉल्व करेंगे यही पज़ल यहाँ. अगर आपको मेरी पज़ल की ट्रिक्स अच्छी लगेगी, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आएगी तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. ठीक है, आइए देखते हैं. 8 बॉक्सेस ABCD एंड EFGH. ठीक है, ये हमारे पास बॉक्सेस है. आर प्लेस्ड ऑन वन अबव अनदर बट नॉट इन द सेम ऑर्डर. ठीक है, 8 बॉक्सेस है हमारे पास, लेकिन ये सेम ऑर्डर में नहीं है, लेकिन वन ऑफ द एक के ऊपर एक हमारे पास बॉक्सेस रखे हुए हैं. ठीक है, ओनली 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स E एंड G. बॉक्स E जो है हमारे पास एंड G जो है उनके बीच में 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं. ठीक है, बॉक्स E है हमारे पास एंड बॉक्स G है, इनके बीच में 3 बॉक्सेस रखे हुए हैं. बॉक्स H इज प्लेस्ड 2 प्लेसेस बिलो द बॉक्स G. H जो है हमारा 2 प्लेस बिलो है G से. ठीक है, देखिए इसे कैसे नोट डाउन करना है. ये है हमारा G, इससे 2 प्लेस बिलो. 2 प्लेस बिलो मतलब क्या होती है, एक बिलो ये है. ठीक है, फर्स्ट बिलो. सेकंड बिलो कौन है, ये वाला पर्सन. तो 2 प्लेसेस बिलो मतलब 1 पर्सन छोड़ के दूसरा वाला पर्सन. ये नहीं कि आप 2 लिखोगे बीच में उसके बाद इसे थर्ड में बैठा दोगे. नहीं, ऐसे नहीं करना है. 1 छोड़ के दूसरा वाला पर्सन. ठीक है, ये भी मैंने नोट डाउन कर लिया. ये है उसके नीचे और हमें यहाँ पे एग्जैक्टली पता है कि बीच में 1 आने वाली है, तो मैंने साइड में एरो ड्रॉ किया है. अगर हमें बीच में पता नहीं रहती कितने आने वाले हैं तो मैं बीच में एरो ड्रॉ करती. ठीक है, ऐसे ही हम कंडीशन को नोट करके चलेंगे एग्जाम में. बॉक्स H इज प्लेस 2 प्लेसेस बिलो G, ये तो हमने कर लिया. ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स H एंड C. H और C के बीच में सिर्फ 2 बॉक्सेस है. H और C के बीच में ओनली 2 बॉक्सेस है. मैंने इसे ऐसे लिख लिया. C which is placed immediate above the box G. ठीक है, ये जो C है ना वो immediate above है बॉक्स G से, मतलब बॉक्स G से इमीडिएट अबव, ऐसा साइड में एरो. ठीक है, ये भी मैंने नोट डाउन कर लिया. ऐसे हम क्वेश्चन पढ़ के और शॉर्टली इसे नोट डाउन करते चलेंगे. ठीक है, यहाँ तक मैंने कर लिया. ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स G एंड F. सिर्फ 1 बॉक्स है किसके बीच, G के बीच और F के बीच. ठीक है, मैं इसे यहाँ लिख लेती हूँ. G के बीच और F के बीच 1 बॉक्स है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव द बॉक्स F. ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव द बॉक्स F इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो द बॉक्स D. D के बिलो F के अबव सेम है. ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन A एंड H. नंबर ऑफ बॉक्स बिटवीन A एंड H, इसे ऐसे नोट डाउन करेंगे. इज वन मोर देन प्लस मतलब मोर 1. ठीक है, 1 मोर देन द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन C एंड B. C और B के बीच में जितने बॉक्सेस है A और H में उससे एक ज़्यादा है. ठीक है, मैंने सारे कंडीशन यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं. अब मैं इसे सॉल्व करना स्टार्ट करूँगी. सबसे पहले मुझे यहीं से ज़्यादा हमें बॉक्सेस मिल जा रही है प्लेस करने के लिए, तो मैं इसी से स्टार्ट करना पसंद करूँगी. जी हमारा C के जस्ट अबव है. ओके, G से हमारा एक बॉक्स छोड़कर H है. ठीक है, H से हमारी 2 छोड़ के C है, ये भी कंडीशन हो गई. G से हमारा एक छोड़ के F है. अच्छा देखिए यहाँ पे G से नीचे तो एक छोड़ के हमारा H है, तो ये तो कंफर्म है कि G से एक छोड़ के ऊपर ही हमारा F होगा.
इतना तो हमें कन्फर्मली मिल गया, ठीक है। मैंने ये वाला कंडीशन कर लिया, मैंने ये वाला कंडीशन कर लिया, मैंने सी और टू के एच के बीच में टू बैठा लिए, मेरी ये भी कंडीशन हो गई। अब मुझे क्या बचा हुआ है, जी से 3 छोड़कर ई होना चाहिए, ठीक है। जी से 1 2 3 छोड़कर ई यहाँ आ सकता है, जी से 1 2 3 छोड़कर ई यहाँ आ सकता है। अब हमें मेनली क्या है कि हमें 8 नंबर्स काउंट करने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम या तो आप पॉसिबिलिटी ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो क्या होना चाहिए कि आप जो पॉसिबिलिटी लेने वाले हो उसे आप दिमाग में ही रखो, कॉपी में मत लिखो, ठीक है। रीजनिंग वही होती है, जस्ट अबाउट इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है, आप उतना जल्दी बना लोगे। तो यहाँ पे तो मुझे आप सबको समझाना है, तो मैं 2 पॉसिबिलिटी ले लेती हूँ, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी मैं करूँगी कि जी से नीचे मैंने ई ले लिया, 1 2, और ये मैंने 3 छोड़ा, ई मैंने यहाँ ले लिया। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि मैं जी के ऊपर लूँ, ठीक है। तो पहले जितना सेट था वो तो मैं लिख लूँ, एफ हमारे पास सेट था, सी सेट था, जी सेट था, जी से 1 छोड़ के मेरे पास एच थी, ठीक है, यही ना। जी से 3 छोड़ के हमें ई लेना है, 1 2 3 मैंने छोड़ा, यहाँ पे मैंने ई ले लिया, ठीक है। ये भी हमारी कंडीशन हो गई। अब हम काउंट करेंगे बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 हुई है, इनमें भी 7, इनमें भी 7, मतलब एक बॉक्स और हो सकता है हमारे पास, या तो वो नीचे बढ़े ऊपर बढ़े, या इसमें नीचे बढ़े ऊपर बढ़े, ठीक है ना। चलिए अब हमारे पास क्या कंडीशन है, एफ के ऊपर और डी के नीचे सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर एफ ये लास्ट है, हम मान लेते हैं ये लास्ट है, इसके नीचे अब यहाँ एक होगा, ठीक है, बस मैं ऐसे मान रही हूँ, ठीक है, यहाँ एक होगा। तो एफ के ऊपर में तो कुछ नहीं है, मतलब डी हमारा वैसे यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि एफ के ऊपर कुछ नहीं है तो डी के ऊपर नीचे भी कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या कंडीशन है कि सी और बी के बीच में जितने नंबर है उतने ए और एच से एक ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। ए और बी के लिए हमारे पास ये दोनों प्लेसेस बचेंगी। अगर मैं ए को यहाँ लूँ तो ए और एच के बीच में मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ 1 प्लस तो है, मतलब 1 तो होना ही चाहिए ना एटलीस्ट, तो यहाँ तो होगा नहीं। ए यहाँ पे रखूँ तो वही बात हो जा रही है, ए यहाँ भी होगा नहीं, मतलब ये कंडीशन तो हमारी रॉन्ग है, ये हमारी सही नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर ये ऊपर होता, मतलब एफ के ऊपर बस 1% एक बॉक्स, तो ये 8 हो गई है। तो डी हमारा यहाँ होना चाहिए था कि डी के नीचे भी एक बॉक्स, क्योंकि एफ के ऊपर तो एक जा रहा है तो डी के नीचे भी एक जानी चाहिए। अब हम देखते हैं कि ए और एच और सी और बी का क्या हाल है। हमें पुट करना है ए और बी को। अगर मैं ए को यहाँ रखूँ, ठीक है, सबसे टॉप पे, मैं अगर ए को टॉप पे रख दूँ तो ए और एच के बीच में कितने परसेंट, कितने बॉक्सेस, 1 2 3 4, 4 बॉक्सेस, ठीक है। ए और एच के बीच में 4 हो जा रही है। तो सी और बी के बीच में कितना होगा, ए को मैंने यहाँ रखा है, ठीक है, मैं मान रही हूँ अभी, तो ऑफकोर्स मैं बी को यहाँ रखूँगी, तो बी और सी के बीच में ओनली 1 है, लेकिन ये तो ए और एच में +1 है, मतलब यहाँ 3 होनी चाहिए थे, ये भी कंडीशन रॉन्ग है। ए को मैं इधर बैठा के देखती हूँ, लेकिन ए को मैं अगर इधर बैठाऊंगी तो ए तो एच का नेबर हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन कहीं से भी मैं करूँ ये कंडीशन गलत ही हो रहा है, ठीक है। इसे मैं देखती हूँ, अगर मैं इसे देखूँ यहाँ पे 7 है, या तो मैं इधर बढ़ा सकती हूँ या तो इधर बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले हम नीचे बढ़ा के देख लेते हैं। नीचे अगर मैंने बढ़ाया तो एफ के ऊपर कितने हैं, 2 है, तो डी के नीचे भी कितनी होनी चाहिए थे, 2 होनी चाहिए थी, तो डी इस अकॉर्डिंग यहाँ आएगा। अब हमारे पास है ये प्लेस और ये प्लेस ए और बी के लिए। ए को तो मैं यहाँ बैठा नहीं सकती, तो ए को मैं यहाँ बैठाऊंगी, 1 2 3 4, ए और एच के बीच में कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है, मैंने ए को यहाँ बैठाया। बी को मैं यहाँ बैठा सकती हूँ, यहाँ प्लेस खाली है, बी को मैंने यहाँ बैठाया, तो 1 2 3, बी और सी के बीच में 3, ए और एच के बीच में 4 और बी और सी के बीच में 3, ये बिल्कुल सही हो जा रहा है, तो मैं ए को यहाँ लिख दूंगी, डी को यहाँ लिख दूंगी, ठीक है, और हमारा बी यहाँ आ जाएगा। अब सारी कंडीशन मैच कर लो, ए और जी के बीच में 3, ई यहाँ है, जी यहाँ है, 1 2 3 सही है। जी के नीचे 1% छोड़ के एच, जी के नीचे 1% छोड़ के एच, एच से 2 छोड़कर सी,
एच से 1 2 छोड़कर सी, जी से 1 छोड़कर एफ, जी से 1 छोड़कर एफ, एफ के ऊपर जितने डी के नीचे उतने, एफ के ऊपर 2, डी के नीचे 2, सही है। ए और एच के बीच में जो है वो एक ज़्यादा है सी और बी के बीच में, सी और डी के बीच में 3, ए और एच के बीच में 4, ठीक है, ये एक ज़्यादा है। तो ये हमारा सारा कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है और ये हमारे 8 बॉक्सेस सारे अपने प्लेसेस में आ गई है। ये हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।